हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रियांशा खंडेलवाल। और आज हम डिस्कस करेंगे थर्मिडोरियन रिएक्शन को। ये बेसिकली इस बार आरएस मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था, 2 मार्कर था। और काफ़ी हम कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसका ये पोर्शन था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उसी का ये बेसिकली पार्ट था। तो हम सबसे पहले थर्मिडोरियन रिएक्शन को देखते हैं और ये कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली थर्मिडोरियन रिएक्शन जो है वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके जो 4 फेजेस थे उसमें जो थर्ड फेज था उसका ये पार्ट था। 4 फेजेस क्या क्या थे? फर्स्ट फेज था बेसिकली नेशनल असेंबली, सेकंड फेज था इसका लेजिस्लेटिव असेंबली और थर्ड फेज था नेशनल कन्वेंशन। तो थर्मिडोरियन रिएक्शन जो था वो नेशनल कन्वेंशन का बेसिकली पार्ट था। और ये आया था जो रेन ऑफ टेरर उसको प्रिवेंट करने के लिए आया था। अब रेन ऑफ टेरर क्या है? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो स्टार्टिंग में हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में कोई भी रेवोल्यूशन होता है तो उसमें एक जो वायलेंस वाली टेंडेंसी है वो ज्यादा होती है। मतलब लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ रहता है। तो वो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक वायलेंट टेंडेंसी को यूज करते हैं। वही चीजें रिफ्लेक्ट होती है रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग में, चाहे कोई सा भी रिवॉल्यूशन हो। चाहे आप जो इंडियन रेवोल्यूशन है उसकी भी बात करेंगे तो जब हम कह सकते हैं 1857 है उसका जो रेवोल्यूशन है, उससे पहले भी कई सारी वायलेंट टेंडेंसीज हमें छोटे छोटे रिवॉल्यूशंस के रूप में देखने को मिली थी। ऐसा ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी हुआ था। जैसे जो इसका पहला फेज था नेशनल असेंबली, उसमें स्टार्टिंग में एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक लिमिटेड लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश हुआ। फिर जो सेकंड फेज था उसमें बेसिकली तीन, हम कह सकते हैं कि तीन जो कम्युनिटीज है, काइंड ऑफ कम्युनिटीज, वो स्टैब्लिश हुई। अब वो क्या क्या थे? फर्स्ट इसमें था फ्यूलेंट्स। फ्यूलेंट्स बेसिकली मोनार्क्स थे, हम उनको मोनार्क्स ही लिख देते हैं। ओके। सेकंड थे मॉडरेट रिपब्लिकन्स। मॉडरेट रिपब्लिक्स, रिपब्लिकन्स बेसिकली इनको क्या कहा जाता है? जीरोडिन्स। ओके। थर्ड थे थर्ड रेडिकल रिपब्लिकन्स। इनको कहा जाता है, एक सेकेंड, इनको बेसिकली कहा जाता है जैकोबिन्स। ओके। तो जो जैकोबिन्स थे उन्हीं उन्होंने ही जो रेन ऑफ टेरर है उसको लीड किया था। और रेन ऑफ टेरर क्या है वो भी हम देखते हैं। और उसी को रोकने के लिए एक जो वायलेंट रिवॉल्यूशन हो रहा था जो जैकोबिन्स लीड कर रहे थे थर्ड फेज में बेसिकली, उसको ही रोकने के लिए थर्मिडोरियन रिएक्शन आया था। इसको बेसिकली कह सकते हैं हम, जो रेन ऑफ टेरर है उसको प्रिवेंट करने के लिए उसके अगेंस्ट जो रिएक्शन थी वो एक थर्मिडोरियन रिएक्शन इसे हम कह सकते हैं। तो इट इज नेम्ड आफ्टर थर्मिडोर, द 11th मंथ इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन कैलेंडर। मतलब कि ये एक थोड़ा सा टाइमलाइन दे रहा है। इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन जैसे आया था तो हमें इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी कि मतलब कब हुआ था। मतलब कह सकते हैं बस 1794 जो रेन ऑफ टेरर वाला था, 1792 टू 94, उसके रिस्पॉन्स में ये बेसिकली आया था थर्मिडोरियन रिएक्शन। It refers to the political backlash against Robespierre and the radical Jacobins. रॉबिस्पेरे इसमें कौन था? रॉबिस्पेरे बेसिकली जो रेडिकल जैकोबिन्स जो लीड कर रहे थे, जो रेडिकल जो एक वायलेंट जो मूवमेंट लीड कर रहे थे, उनका जो लीडर था वो रॉबिस्पेरे था। तो इसी को रोकने के लिए उसी का एक मतलब हम कह सकते हैं पॉलिटिकल बैकलिश था रॉबिस्पेरे के अगेंस्ट। ओके। अब रेन ऑफ टेरर 1793 टू 94, मतलब 92 94 ऐसा इसका टाइम था। और रॉबिस्पेरे एंड द कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी एग्जीक्यूटेड थाउजेंड्स। तो लोगों को क्या किया जाता था? पब्लिकली पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाता था जिलोटिन की मदद से। जिलोटिन क्या होता था? एक बेसिकली एक मशीन रहा करती थी जो, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी किसी ने भी कोई क्राइम कमिट कर दिया तो उसकी सिर्फ एक ही सजा होती थी, सजाए मौत। और उसको कैसे किया जाता था? जिलोटिन की हेल्प से। तो जिलोटिन एक मशीन रहती थी, उसमें मतलब लोगों को ऐसे रखा जाता था और उनका डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया जाता था उनको पब्लिकली। ओके। तो इसमें लोगों में काफी फियर था। इकोनॉमिक हार्डशिप भी बहुत ज्यादा थी।
क्योंकि जब भी ऐसे रिवॉल्यूशन आते हैं तो स्टार्टिंग में उसका मतलब मेन फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आपको पता होगा कि एब्सोल्यूट जो मोनार्की थी उसके अगेंस्ट ही आया था। और जो जो थर्ड एस्टेट जो थे, थर्ड एस्टेट के जो पब्लिक थे मतलब जो कॉमनर्स थे, उन पे बहुत ज्यादा टैक्सेशन था। इवन जो फार्मर्स थे वो 80% तक टैक्स पे किया करते थे, तो इतना हाई टैक्स वो पे कर रहे थे तो उनकी मतलब सारी इनकम टैक्सेशन में ही चली जाया करती थी, तो एक इकोनॉमिक हार्डशिप के अगेंस्ट ये हुआ था। और जो इसमें जैसे जो तीन फेजेस थे, तो जो उसका सेकंड फेज था उसी में ये जो जो थर्ड फेज था बेसिकली उसमें फियर, इकोनॉमिक हार्डशिप और रिजेंटमेंट जो कॉमनर्स था उसमें उनमें काफी बढ़ गया था। और जो रॉबिस पेरेस को लीड कर रहे थे उन्होंने मतलब ऑलमोस्ट थाउजेंड्स जो लोग हैं, थाउजेंड्स ऑफ पब्लिक है, उनको पब्लिकली एग्जीक्यूट किया था। ओके। जो कन्वेंशन थी वो गवर्निंग बॉडी थी, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट होती है तो उस टाइम पे वहां पे क्या थी, कन्वेंशन। ओके। फिर जो कॉमन सिटीजन्स थे, ड्यू टू कांस्टेंट एग्जीक्यूशन एंड डिक्टेटोरियल कंट्रोल, तो जो रॉबिस्पेरे थे वो एक डिक्टेटर की तरह एक्ट कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले जो लुइस 16 वहां के जो उससे पहले किंग थे उनको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया था, और रॉबिस्पेरे के कंट्रोल में ही ये सारी जो अथॉरिटी थी वो उन्हीं के कंट्रोल में थी, और वही रेन ऑफ टेरर कंडक्ट करवा रहे थे। ओके। तो थर्मिडोरियन रिएक्शन में क्या हुआ था कि जो 27 जुलाई, उसमें क्या क्या मतलब जैसे इवेंट्स हैं वो अगर हम देखें तो सबसे पहले 1794 में हुआ था ये। उसके बाद रॉबिस्पेरेनस को अरेस्ट किया गया था, जो मेंबर्स ऑफ नेशनल कन्वेंशन है उनके द्वारा। ओके। फिर रॉबिस्पेरे एंड हिज क्लोज एलीज वर एग्जीक्यूटेड बाय जिलोटिन, तो जिस जिलोटिन को रॉबिस्पेरे लेके आए थे उन्हीं से उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था इस थर्मिडोरियन रिएक्शन के अंतर्गत। ओके। फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, मतलब यही थे, मतलब इस पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम देखें तो ये था कि जो रेन ऑफ टेरर है उसका एंड हो गया था। ओके। जैकोबिन्स की पावर जो थी वो काफी डिक्लाइन हो गई थी, मतलब जो रेडिकल रिपब्लिक्स थे, रेडिकल रिपब्लिकन्स थे वही जैकोबिन्स थे बेसिकली, तो उनकी पावर काफी डिक्लाइन हो गई थी। प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया गया था, और जो कॉमन पब्लिक को जो एग्जीक्यूट किया जा रहा था पब्लिकली वो भी काफी कम हो गया था। ओके। फिर जो मॉडरेट बर्जुआजा जो थे उनकी पावर काफी राइज हो गई, क्योंकि जो रेडिकल, अगर रिपब्लिकन्स की पावर कम होगी और उसी जो रेन ऑफ टेरर है उसी के अगेंस्ट ये आया था, तो जो मॉडरेट्स थे उनकी पावर राइज हुई। ओके। बस यही था इसमें, और यही हमें लिखना था। अगर हम एक लाइन में कहें तो इसको हम कह सकते हैं, थर्मिडोर ends terror. Thermidorian reaction ended the reign of terror by executing Robespierre, यही इसका एक क्रक्स है। ओके। थैंक यू।